नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे हों दोस्तों। आज के आप हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों एक नए अनदर ब्लॉग में दोस्तों। आज की इस वीडियो में आज के इस ब्लॉग में दोस्तों हम अपना बायोलॉजी का जो जितना भी नोट्स बनाए हैं दोस्तों उसे हम रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। चलो तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे दोस्तों। आप सभी का स्वागत करना दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आज हम रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। बायोलॉजी का नोट्स को हम रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए तो आज का ब्लॉग्स की वीडियो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ब्लड, आज हम ब्लड रिवीजन करने वाले हैं। ब्लड रुधिर ब्लड एक तरल संयोजित उत्तक होता है। ब्लड एक क्या होता है? तरल संयोजित उत्तक होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। यह क्षारीय होता है, क्षारीय एल्कलाइन होता है, यानी कि पानी के जैसा होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान 7 से कम हो, 7 हो तो उदासीन कहलाता है, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय कहलाता है, और 7 से कम हो तो अम्ल कहलाता है। एल्कलाइन क्या है? एल्कलाइन वह सभी क्षारीय जो जल से घुलकर घुलनशील होता है उसे एल्कलाइन कहते हैं। वह सभी क्षारीय जो जल में घुलनशील होता है उसे एल्कलाइन कहते हैं। सामान्य व्यक्ति में रक्त का आयतन कितना होता है? सामान्य व्यक्ति में रक्त का आयतन कितना होता है? एक सामान्य व्यक्ति में रक्त का आयतन 5 से 6 लीटर होना चाहिए। 5 से 6 लीटर होना चाहिए। सामान्य व्यक्ति 50 से 70 केजी का वजन का सामान्य व्यक्ति कहलाता है। 50 से 70 केजी वाले व्यक्ति सामान्य व्यक्ति कहलाता है। रक्त का वजन बॉडी का 7% वेट रक्त का वजन होता है। जितना बॉडी का है उतना बॉडी का 7% भाग रक्त का वजन होता है। अब रक्त का घटक, रक्त 2 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा, रक्त के घटक, रक्त, प्लाज्मा और रुधिर। रक्त के मुख्य घटक, रक्त के मुख्य 2 घटक होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर। प्लाज्मा हल्का पीला रंग के होता है, रुधिर हल्का रेड रंग। प्लाज्मा हल्का पीला रंग के होता है, रुधिर लाल रंग का होता है। प्लाज्मा की मात्रा 55% होता है, रुधिर का मात्रा 45% होता है। प्लाज्मा के घटक, प्लाज्मा में जल की मात्रा 52% होता है। प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा 7% होता है, जिसमें प्रोटीन 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोटीन एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुमिन, तीसरा फाइब्रोनोजन, चौथा प्रोथ्रोम्बिन। इसमें एल्बुमिन का मात्रा 60% होता है, ग्लोबुमिन का मात्रा 36% होता है, प्रोमिन और फाइब्रोनोजन का मात्रा 4% होता है। ग्लोबुमिन की कार्य रक्त को गाढ़ापन प्रदान करता है। एल्बुमिन रक्त का गाढ़ापन प्रदान करता है, और ग्लोबुमिन इसमें रक्त का प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन 4% जो भाग होता है, इसका कार्य रक्त को थक्का जमाने में, जैसे कट छट जाता है तो उसे रक्त को थक्का जमाने में कार्य करता है। नस में रक्त क्यों नहीं जमता? हेपेरिन के कारण। नस में रक्त क्यों नहीं जमता? हेपेरिन के कारण। हेपेरिन आकृति में बनता है। हेपेरिन होता है, हेपेरिन एक कार्बोहाइड्रेट होता है। रक्त में 1% मात्रा खनिज का होता है, जैसे
नमक आदि सभी चीज़ों का मात्रा होता है 1%। प्लाज्मा के कार्य यह रक्त को परिसंचरण तंत्र प्रदान करता है। यह रक्त को गाढ़ापन प्रदान करता है। रक्त को थक्का जमाने में कार्य करता है। यह शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है। इसका पीएच मान को भी नियंत्रित करता है। पीएच मान होता है 7.4 होता है। यह पूरे शरीर में पोषक तत्व संरक्षण करता है। यह पोषक तत्वों को संरक्षण करता है। 7वां नंबर, यह शरीर में गंदगी निकालने का भी कार्य करता है। प्लाज्मा हल्का पीला रंग का होता है। प्लाज्मा में हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा में हल्का पीला रंग लवक के कारण होता है। लवक यह बनता आकृति में बनता है। लवक कहाँ बनता है? आकृति में बनता है। अब रुधिराणु का मुख्य घटक। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेड ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। जिसे आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल कहते हैं, प्लेटलेट को प्लेटलेट ही कहते हैं। आरबीसी का हिंदी नाम लाल रुधिर कोशिकाएं, रुधिराणु होता है, लाल रुधिर कोशिका होता है। डब्ल्यूबीसी का हिंदी नाम श्वेत रुधिराणु कोशिका होता है। और प्लेटलेट का बिंबाणु होता है। इस आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इथ्रोबोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी का लाइकोसाइट होता है। और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट होता है। इसका साइज, आरबीसी का साइज 6.5 से 8 माइक्रोमीटर होता है। डब्ल्यूबीसी का साइज 12 से 15 माइक्रोमीटर का होता है। प्लेटलेट का साइज 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 होता है। डब्ल्यूबीसी नंबर के हिसाब से सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है। उसके बाद आरबीसी होता है। सबसे छोटा प्लेटलेट होता है साइज के हिसाब से। नंबर्स, आरबीसी का नंबर्स 0.001 मिलियन होता है। आरबीसी का नंबर 45 से 55 मिलियन होता है। आरबीसी का नंबर होता है 1.4 ड्रॉप में 45 से 55 लाख मिलियन होता है। 55 लाख होता है। मतलब पुरुष में आरबीसी का नंबर 5 से 5.5 मिलियन होता है। पुरुष में जो आरबीसी का नंबर होता है 5 से 5.5 मिलियन होता है। स्त्री में आरबीसी का नंबर होता है 4.5 से 5 होता है। स्त्री में, महिला में आरबीसी का औसत संख्या 5 मिलियन होता है। एक ड्रॉप में आरबीसी की मात्रा 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ होता है एक बूंद में। अब डब्ल्यूबीसी का नंबर 4000 से 11000 होता है। डब्ल्यूबीसी का नंबर 4000 से 11000 होता है। एक बूंद में डब्ल्यूबीसी एक बूंद में 16 से 44,000 होता है। 16 से 44,000 तक होता है। प्लेटलेट
6 से 18 लाख होता है, 6 से 18 लाख होता है। नंबर के हिसाब से WRBC बड़ा होता है, उसके बाद प्लेटलेट, उसके बाद सबसे छोटा WBC होता है नंबर के हिसाब से। और साइज के हिसाब से सबसे बड़ा WBC होता है, उसके बाद RBC होता है, उसके बाद प्लेटलेट होता है। पूरा ब्लड में RBC का प्रतिशत 41% होता है। पूरा ब्लड में WBC का और प्लेटलेट 4% होता है। पूरा ब्लड में जो RBC होता है 41% होता है, और पूरा ब्लड में WBC जो 4% होता है। RBC, WBC और प्लेटलेट का अनुपात बताएं तो RBC 600 होता है, 600, WBC 1 होता है और प्लेटलेट 40 होता है। इसका अनुपात हुआ। रोग अगर RBC कम हो जाए तो एनीमिया होता है। एनीमिया अरक्तता, इसे रुधिर क्षीणता भी कहते हैं। अगर RBC बढ़ जाए तो खून की कमी पाइलोसीथीमिया होता है, या खून की कमी, इसे क्यों कहते हैं, खून की कमी होना। RBC अगर कम हो जाए तो अरक्तता होता है, रुधिर क्षीणता होता है, या खून की कमी भी कहते हैं। अगर RBC बढ़ जाए तो पाइलोसीथीमिया हो जाता है, पाइलोसीथीमिया होता है। अगर WBC बहुत कम हो जाए, शरीर में बहुत सारे बीमारी हो जाता है, शरीर में बहुत सारे बीमारी होने लगता है। अगर WBC अधिक होने के कारण अधिक हो जाए, अगर WBC अधिक हो जाए तो हमारे ब्लड कैंसर होने का चांस होता है। अगर हमारे शरीर में WBC बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर होने का चांस होता है। प्लेटलेट, अगर बिंबाणु अगर कम हो जाए, हमारे शरीर में बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कम हो जाए तो रक्त स्रावित नहीं होगा, रक्त सही टाइम पर थक्का नहीं जम पाएगा रक्त। अगर हमारे शरीर में बिंबाणु अगर कम हो जाए तो रक्त स्रावित नहीं होगा। वैज्ञानिक थ्रोम्बोसाइट, वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। प्लेटलेट अगर प्लेटलेट अधिक हो जाए हमारे शरीर में तो थ्रोम्बोवेसिस होता है, थ्रोम्बोवेसिस हो जाता है। रेड ब्लड सेल,